आपने 15 साल हमें आशीर्वाद दिया। आपने 15 साल हमारे विधायकों को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद में ये सरकार खरी उतरी आपके सामने। जहां जहां आपको सेवा की जरूरत पड़ी हम आके खड़े हुए थे। जहां जहां मरहम की जरूरत पड़ी हमारी सरकार ने ज्यादा डराओ धमकाओ मत, ज्यादा मारो आरो मत, मतलब थप्पड़ अप्पड़ भी मार देती थी। वेरी स्टिक मिसबिहेव करना है, मुझे परेशान मत करो। मैं लखनऊ का हूँ, तो भी कहा जाता है ना लखनऊ तो ऐसा नहीं है कि लखनऊ में तो सब सॉफ्ट ही है। नर्वसनेस है क्या? अब टाइम है मेरे को रिटायर करने का। माई पॉलिटिक्स इज नो लॉन्गर रेलिवेंट इन डे। अभी किसी बात। अरे फंटास्टिक। तो अगर आप में हिम्मत है, एक्सप्लेन टू देम आप क्यों जा रहे हो। अगर शाहीन बाग में जाना गलत है तो ओपनली कहो। वो पॉइंट से 2 पॉइंट होंगे जिस पे जोर देने की जरूरत है कांग्रेस। दिल्ली के साथ यस, दिल्ली के साथ। हम लोगों ने अपनी बात नहीं की, ठीक है। हम लोगों ने जो हमारे खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा था उसको काउंटर नहीं किया। वी टुक इट लाइक थी। तो हमको रियलाइज करना है आज सच बोलना और कम्युनिकेबल सच बोलना इज ए ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं लोग। मैं वहां गया था या नहीं गया था, किधर गया था या किधर नहीं गया था, क्यों गया था, वो लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। Just one point, yes, you know, as I said, you are a Gen Z. I'll say I had great fun with you. Hello Nagam, this is Alicia Heather Naqvi and you are watching DNP India। दिल्ली में सियासी माहौल है और चारों तरफ मैं जब आ रही थी सड़कों पे तो कांग्रेस के पोस्टर्स, बीजेपी के पोस्टर्स, आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स। लेकिन आज हमारे इस पॉडकास्ट में बेहद ही खास गेस्ट है। उनके बारे में जब मैं गूगल में सर्च कर रही थी तो मुझे पहली लाइन एक मिली कि संदीप दीक्षित, जो युवाओं से बहुत ही मोहब्बत के साथ बात करते हैं, बहुत ही उनके लहजे में एक सॉफ्टनेस दिखाई देती है। और सबसे जो खास बात है, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और पिता जो थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा उनकी परवरिश नहीं है और उन्हीं से बात करेंगे। संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना समय दिया। सुबह का वक्त है, पहले माफी चाहिए कि हमने इतना सुबह सुबह आपका डिस्टर्ब कर दिया। सर, ये जानना है कि जब शीला मैम के जब आप छोटे थे, जब शुरुआत करेंगे ताकि शीला बहन से और जो हमारे यूथ है उनका जो कनेक्शन है वो कैसे, क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते थे हम स्कूल में थे दूर दराज से। हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री सवाल आता था शीला दीक्षित, ठीक है, लेकिन आप उनके साथ पले बढ़े, आपकी परवरिश उन्होंने की, आपके पिता एक आईएएस ऑफिसर है और मैं गलत ना हूं तो आप इतिहास की छात्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप चीजों को भूलते तो नहीं होगे, बस तो उस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन पहले आप ये बताइए कि जब आप छोटे थे तो स्ट्रिक्ट थी शीला मैम? बहुत स्टिक थी, बहुत स्टिक थी। मतलब देखो एक और चीज ना, थोड़ा सा फर्क ये भी बताऊं, जैसे आजकल है, आजकल थोड़ा सा अंकुल पेरेंट्स पेरेंट्स को है कि यार बच्चों को सॉफ्टली रखो, ज्यादा डराओ धमकाओ मत, ज्यादा मारो आरो मत। एक हमारे समय में ऐसा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छा है, आज का अच्छा है, हर समय समय का होता है। तो बहुत बहुत नाराज होती थी और मतलब थप्पड़ अप्पड़ भी मार देती थी। शी वेरी स्ट्रिक्ट। एंड पिता फादर का तो साथ मजा था, बट कभी ज्यादा बदमाशी करो तो पापा भी मारते थे। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, पिटाई तो होती थी। जैसे होमवर्क नहीं करो या जैसे होता था, अभी हम लोग भी बच्चे थे, कभी झूठ बोल देते थे, या जैसे सबसे डर लगता था जब रिपोर्ट कार्ड डल आते, साइन करना पड़ता था, उसमें अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाए, ऐसा नहीं था कोई कि नंबर पे डांट पड़ती। यस। ठीक है, बट जैसे कोई उनका ये था कि अगर आपको मिसबिहेव करना है, मुझे परेशान मत करो। मतलब उनका फोन घर पे नहीं आना चाहिए कि आपके बच्चे की बदमाशी की। ओके, उस समय ये भी था, मुझे अभी पर याद है कि मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ता था, तो कुछ समय के लिए मैं 2-3 साल के लिए दिल्ली के बाहर गया। फिर जब वापस ट्रांसफर हुआ, बिकॉज पापा आईएएस में थे, ट्रांसफरेबल जॉब था, तो 9th में मैं रिजॉइन किया दिल्ली में स्कूल। तो एक कोई पीटीए, उस समय पीटीए होती थी साल में एक बार। ऐसा कुछ भी था कि यार पेरेंट बहुत ज्ञानी, पेरेंट भी बड़े ऊब जाते थे, क्या करेंगे यार पीटीए में जाके, तो गए। तो मुझे याद है कि वहाँ वाइस प्रिंसिपल घूम रहे थे, माई फादर वॉज विद द सेम स्कूल, तो इन्होंने उनको भी पढ़ाया था बाई चांस। अच्छा, ये हमारी स्क्रिप्ट थे कि हमारे केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते। अच्छा, आपको मालूम होगा थोड़ा सा साइंस से बच्चे हमेशा है ना, थोड़ा सा 19-20 तो रहता ही है। तो वो मेरे उनके साथ एक मैथ्स टीचर मिल गए। तो बात करे थे, तो उन्होंने बताया कुछ कि नहीं, ये कभी कभी थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है। तो सबके सामने पापा ने कहा कि ज्यादा हो तो 2 दिन थप्पड़ लगा देना ही।
सो दैट वाज अ काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, हाँ। मतलब वो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग आपकी है। हाँ, लेकिन उसमें एक और था भाई, हमारा ये था कि बदमाशी पकड़ी न जाए। अच्छा। हाँ, तो आधा समय यही लगता था कि बदमाशी पकड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सर मेरे को ना पता है सबसे अच्छी आपकी क्या ख़ास बात लगती है जब हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, तो उनके तो क्या है कि बात करने के तरीके बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी हार्ड लैंग्वेज। लेकिन मैंने देखा है कि आप हमेशा अपने विरोधियों को भी कुछ बोलते हैं, वो शालीनता से बोलते हैं, बहुत ही बिल्कुल तभी मैंने कहा इससे मैं गूगल में सर्च किया ना कि मैंने कहा बायोग्राफी क्या है ज़रा मुझे बताएँ मैं सर्च के तो संदीप दीक्षित चैट जीपीटी पे मैंने देखा कि संदीप दीक्षित एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युवाओं से खुलकर बात करना पसंद करते हैं और उनकी ज़बान में एक मिठास है, तो इस मिठास के पीछे का क्या अमूमन दिल्ली में ये देखने को मिलता नहीं है। नहीं देखिए, एक तो थोड़ा-सा यूपी की परवरिश थी जी, और मैं लखनऊ का हूँ। तो भी कहा जाता है ना, लखनऊ थोड़ा-सा ऐसा नहीं है कि लखनऊ में कोई सब सॉफ्ट ही है। देखो, ये क्लीशेज़ होते हैं या स्टीरियोटाइप्स होते हैं और ज़िंदगी स्टीरियोटाइप में नहीं जी जाती है, लेकिन थोड़ा-सा था। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, हम लोग यूपी में थे, तो जैसे मुझसे बड़ी मुश्किल से तू निकलता है। अच्छा, आप नॉर्मली निकलता है। एक ट्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है कि तू कहना गलत है या आप कहना कोई बहुत अच्छा है। हाँ, तो उस ट्रेनिंग में थोड़ी-सी भाषा ऐसी थी कि थोड़ा यार उसको ज़रा-सा ठीक-ठाक रखो। ये था कि आप कहो कुछ भी, लेकिन गलत शब्द अगर आज इस्तेमाल करोगे या हार्श बोलोगे, तो घर में थोड़ा वो डाँट-टाँट तो पड़ती थी। फिर एक और थी था कि अब जैसे पिछले 7-8 साल में भी आगे टीचिंग, मैं ओपी जनरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और तो यंगर लोगों से कांस्टेंट की मुलाकात हो। अच्छा ना, और वो चैलेंज तो है। वो आप कोई बात कहोगे वो चेक कर सकते हैं। ये रहे कि भले वो बदमाशी करें, कुछ करें, टेस्ट गूगल्स का इस्तेमाल करके या चैट जीपीटी करके करें तो करें, लेकिन वो उनको मौका भी मिलता है ये पता करने का कि आप सच बोल रहे हो कि नहीं। पहले क्या होता था, अगर आप कुछ भी बोल दो क्लास में, तो शायद उसके बाद उतने सोर्सेज़, रिसोर्सेज़, संसाधन नहीं थे चेक करने के। जी, अब ये भी है। तो इस चीज़ को भी और थोड़ा-सा पहले हम लोग देखते थे कि अगर आप ज़्यादा इधर-उधर की बयानी कर लोगे, कोई आपको पकड़ेगा। तो इस कारण से ये भी था कि कुछ बोलो, तो संयम से बोलो। देखो कि आप सच के आस-पास ही हो, क्योंकि राजनीति में सच के इधर-उधर तो जा सकते हैं, बिल्कुल दूर नहीं। वो एक ट्रेनिंग रही है, तो ये बेसिक कैरेक्टर का हिस्सा है। वो आप उसको अच्छा मान लो, बुरा मान लो, वेदर यू कैन कनेक्ट और नॉट, ये अच्छा लगा आप कह को कि व्याकरण वैसे कनेक्ट करता हूँ। नहीं तो ये मैं नहीं ये तो आपके बारे में माना तो ये अच्छी बात है कि मैंने कहा मैं जब आपसे मिलूंगी तो ये सवाल ज़रूर आपसे पूछेंगे। अ, और एक मेरा सवाल पे के पॉलिटिकल करियर पे भी बात करें कि क्या फेयर एक मेरा ये सवाल है, ये मेरा बड़ा था कि जब घर में कोई ऐसा शख्स हो जो जिसकी पकड़ अच्छी हो या फ़िल्म स्टार हो या कुछ हो, तो यार मेरा भाई तो हीरो है। हाँ, मतलब तेरा भाई तो हीरो है। अब मेरे तुझे पता है मेरे पापा क्या है? इट्स लाइक तो अब आपने जब आपके पिताजी थे और आपकी माँ का अरे यार तुम्हारी मम्मी तो शीला दीक्षित है। इस इतना नहीं, कभी-कभार देखो, ऐसा नहीं है कि 2-3 बार मुझे इंस्टेंसेस याद है, स्पेशली 7th 8th 9th में, जब मुझे लगता है कि समटाइम्स आई एक्टेड एरोगेंट। यस। ऐसा कैसे? हाँ, 2-3 इंस्टेंसेस हैं, पर आई थिंक वो इसलिए था कि शायद मैं समझा नहीं था व्हाट इज़ एरोगेंस। एक यंगर एज होती है, जब आप रियलाइज़ नहीं करते हो कि और उस पर जो मार पड़े या जो डाँट पड़ी थी, एक बार मेरे ग्रैंडफ़ादर से है, उसने मुझे पूरी तरह समझा दिया कि बेटा इस लाइन पर रहो, हाँ। यू नो, और उस लाइन पर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो लाइन अच्छी है, आपको रहना है, उससे आप अपने आप को थोड़ा सँभाल पाओ। आई थिंक कभी-कभी क्या होता है ना कि अगर देखो, गलत जाने की टेंडेंसी या सही जाने की टेंडेंसी सब में, और कभी-कभार वो जैसे एक बार आपको बिजली का करंट लग जाए, तो दोबारा फिर आप बिजली के स्विच को ध्यान से पकड़ोगे। एक बार हीटर से हाथ जल जाए, इट्स दैट काइंड ऑफ वे। जो एक्सपीरियंस से ट्रेनिंग आती है ना, मार पड़ के जो आती है या समझ लो तारीख से जो आती है, दैट इज़ फार बेटर। आई थिंक वो 2-3 इंस्टेंसेस हुए हैं एंड आई ऑलवेज फाइंड दैट कि अब यार उसने थोड़ा-सा बेटा तुम्हें ठीक कर दिया। यू नो सो हाँ, अब वो तो क्या कहते हैं कि वो समान चीज़ें तो हम ज़िक्र करते हैं। अब लेकिन हम थोड़ा से ये जो चीज़ें चल रही हैं अप्स एंड डाउन्स और ये बातों का क्लैशेस और ज़ुबानी जंग जिसको कहते हैं, आपने कहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं? अभी जब स्टूडेंट की परीक्षाएँ होती हैं कभी भी, चाहे किसी का इंटरव्यू लेना तब मुझे परीक्षा ही जैसा लगता है, कहीं मुझे गलत ना पूछ डालूँ या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन ना दे डालूँ। तो सर आप ये परीक्षा ही है, लोगों से मिलना, जाना, एक 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 एग्ज़ाम की तैयारी है जिसके रिज़ल्ट जो हैं 8 को आएँगे। हाँ। तो नर्वसनेस है क्या? नहीं, नर्वसनेस नहीं है, नहीं, लेकिन ये क्या होता है, कांस्टेंट माइंड जो है उसको एक्टिव होना पड़ता है। खासकर देखो, अगर हम जैसे मैं 3-4 इलेक्शन लड़ा, मदर के लिए भी लड़ाया है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी लड़ाया है। एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, क्या होता है कि अगर आप किसी स्टेट में स्ट्रांग पार्टी
तो आपके पास एक बेस है। मतलब ये समझो कि हम एग्जाम 40% से शुरू कर रहे हैं, यस है ना? आपको 10 ही परसेंट लेने, 5-10 सवाल भी अगर आप आंसर कर गए तो आप निकल जाओ। यस ओके, तो उसमें क्या होता है, ओके इतनी पढ़ाई कर लो, या जैसे कुछ लोग हैं जो सेक्टेरियन है कि ठीक है यार, जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं, पूरा नहीं पढ़ पाए, चलो यार ये 4 चैप्टर कर लेते हैं, इसमें हम पास हो जाएंगे। इस सब में क्या है, क्योंकि कांग्रेस कुछ हद से कमजोर रही है, ठीक है, हमें कोशिश करनी है, ये सारे क्वेश्चंस हम आंसर कर, सारे क्वेश्चंस मीन एवरी वोटर इज माय एग्जामिनर। अब ये वोटर कौन सा सवाल पूछ लेगा, और दिक्कत क्या है, ये तो बिना सवाल पूछे मुझसे सवाल पूछ रहा है। सपोज हम और आप यूं बैठे हैं, यू आर अ वोटर, और आप 20 मिनट बैठे रहो कि बोलो बेटा क्या बोलना है, और मुझे पता ही नहीं है आप जानना क्या चाहते। तो दैट इज अ चैलेंज, दैट इज वेयर कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स की, कुछ ह्यूमन बिहेवियर की, मान लो कुछ एक्सपीरियंस की, कुछ एरिया की एक्सपीरियंस की है, कि आई हैव टू कॉन्स्टेंटली सी वो सामने वाला क्या कर रहा है। और देखो, जो मैं हूं, जो मेरी पार्टी है, जो हमारी इमेज है, उससे अलग भी अपने आप को नहीं बोल सकते। यू नो, इसलिए जैसे केमिस्ट्री एग्जाम में आप बायोलॉजी का आंसर नहीं दे सकते, तो वो भी है। तो एक्चुअली दैट दिस इलेक्शन इज मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग। मैं आपसे ना वो बोरिंग सवाल नहीं पूछूंगी कि उन्होंने ये कह दिया, इन्होंने वो कह वो इनको अब आप क्या कह के नहीं मुझे आपने अभी एक बातों में कि कांग्रेस कमजोर होती है ये कमजोर नहीं है उस विद्युत से, एक्चुअली नॉट नाउ पर हाथ पर दैट। 2013 पे 2013 का जिक्र करती जब 2013 में आम आदमी पार्टी आई और जब उनको साथ मिला कांग्रेस का शीला दीक्षित मैम नहीं चाहती थी ये जुड़ाव हो या साथ मिले और लेकिन फिर भी और उसका खामियाजा मुझे लगता है आज तक कांग्रेस भुगत हाँ हाँ हाँ, तो इस पर कभी उन्होंने आपसे चर्चा की मैं जब इस पे चर्चा नहीं हुई, देखो क्या हुआ था, वैसे ही 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या होता, हमारी आंखें मिले आए, ठीक है, 32 या 36 कुछ आम आदमी के लिए थे, वो कुछ 4-5 की मेजोरिटी कम थी, तो हमारे एमएलए आई मी, एंड यू नो, ठीक है, मैडम हैड लॉस, और लेकिन एमएलए का तो एक अफेक्शन था, और उनको भी लग रहा था कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि देखो हारना जीतना होता है, मैं बहुत बार हारा हूँ, पार्टी हारी है, लेकिन जिस एक जो माहौल बनाया था, जिसमें आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट ऑलमोस्ट एक असत्य का माहौल जो बनाया था लायंस के खिलाफ कांग्रेस की, उस कारण से हारे थे, तो लगता था कि ये अनफेयर लूजिंग है। चलो, उनका ये कहना था कि जब उनके जो वोटर्स है वो उनको बता रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो, नहीं तो अगर दोबारा इलेक्शन होगा तो जो कांग्रेस का वोटर है वो, क्योंकि बीजेपी को नहीं चाहता, वो आम आदमी को वोट करेगा। तो उन्होंने कहा हमारे ये एग्जिस्टेंशियल है ना, तो मानने का ठीक है, बिकॉज मुझसे ये भी कहा कि देखो भाई, आई एम नो लॉन्गर द लीडर, एंड शी टोल्ड मी कि मैं थोड़ा, अब टाइम है मेरे को रिटायर करने का, माई पॉलिटिक्स इज नो लॉन्गर रेलिवेंट इन दिल्ली। तो उनका ठीक है, वॉट एवर दे थिंक, वो तो ये बने सीएम, या उन्होंने एक तो बार मुझे जरूर ये कहा कि यू नो ओवर टाइम जैसी ये चीजें हो रही थी, मुझसे कहती थी कि यार इनको प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, ये जो फ्री बी इसका इसका उसका, वो पॉलिटिकली सही है, पर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट या फोकस के लिए ये छोटा काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन सर ये बताइए कि कांग्रेस जो है लगातार दमखम से कोशिश कर रही है आप भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने अरविंद केजरीवाल 3 बार से जीते हैं मैं उस पर भी नहीं जाऊंगी वो भी बहुत बोरिंग सवाल हो गया आपसे सब पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे हाँ वो तो आप जाहिर सी बात है कुछ सोचा होगा तभी जमीनी तौर पर होते हैं नहीं सर ये मुझे जानना है कि कल राहुल गांधी जी सीलमपुर में गए ये बड़ा चर्चा का विषय रहा मैंने डिबेट में भी देखा कि आखिर राहुल गांधी ने सीलमपुर ही क्यों चुना देखो ऐसा होता है ना कि आप जब भी किसी एरिया में जाते हो या कैंपेन स्ट्रेटेजी में जाते हो, लोकेशन, क्या आप मैसेजिंग कर रहे हो, और टाइमिंग, तीनों स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे मैं, क्योंकि यंगर लोग हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर जब लेते हैं तो हम कौन से क्वेश्चंस पहले आंसर करें, जो जल्दी से हम आंसर कर सकते हैं, जिसकी शायद थोड़ा ज्यादा पकड़ होती है, नेचुरल है वो, कि सो दैट अगर बाद में टाइम मिलेगा तो हम लोग वो एरियाज भी कवर करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस लाइक की भी करें। इट्स बेसिक स्ट्रैटेजी। तो ये होता है कि यहाँ हमारे कैंडिडेट्स अच्छे थे, वहाँ अनाउंस हो गए थे, वो एरिया था जहाँ हमारा आपका कॉन्टेक्ट ज्यादा डायरेक्टली है, और एक उससे ब्रॉड मैसेजिंग भी हमारी जाती है। फिर एक अगर आपको याद होगा, बीच में हमसे बहुत सवाल आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी कि आप और हमारा गठबंधन है, और हमारे पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि इंडिया अलाइज की तुम इससे हो, ये क्या लूरा कुश्ती चल रही है। तो यहाँ जाकर जहाँ उस एरिया में बोलना, एक तो वो इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि आम आदमी पार्टी से ना कोई संबंध है, ना कोई लूरा कुश्ती, इट्स अ जेन्युइन पॉलिटिकल फाइट विद, एक ये बात प्रूव होती है।
सेकेंडली क्योंकि हम वहां जाकर लड़ते हैं, इट्स ऑल्सो जेन्युइन पॉलिटिकल फाइट अगेंस्ट द बीजेपी। सो इट सर्व्स मेनी पर्पसेस। जैसे वहां जाना है, ठीक है, आप वहां आप मान सकते हैं कि शायद वहां का एक एवरेज वोटर ज्यादा प्रो कांग्रेस होगा या हम किसी और का कम होगा, बट प्लीज ऑल्सो रिमेंबर, अगर आप 1998 ले, 2003 ले, 2008 ले, जहां कांग्रेस जीती है, वो ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने स्वीप किए थे। ये लोगों की बड़ी गलत इंप्रेशन है। जैसे ईस्ट दिल्ली है, जहां से मैं एमपी था, वहां हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बरस पर ज्यादा एमएलए जीतते। कई और एरिया से तो ऐसा नहीं है ये कि कोई ट्रेडिशनल कांग्रेस एरिया से, ठीक है। सो एक हमको मैसेजिंग करनी पड़ती है, एक हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। और लेट्स गिव एवरी, हम तो नहीं कभी डाउट करते कि बीजेपी कहाँ से शुरू कर रही है, हम तो कभी नहीं डाउट करते कि केजरीवाल कहाँ से शुरू कर रहा है। अब जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाइए, हमारे यहाँ वाल्मीकि मंदिर है, बहुत रिस्पेक्ट का, और हम सबके लिए एक आस्था की जगह। नॉर्मली जब कोई नई दिल्ली का कैंडिडेट आता है तो वहां से शुरू कर सकता है। अब आप कहेंगे कि यार वहां से क्यों? क्यों? क्योंकि वहां का वोटर ज्यादा चाहते हो, बिरला मंदिर से क्यों नहीं, या कोई और मंदिर से क्यों नहीं? तो ऑब्वियसली एक मैसेजिंग है। इलेक्शन इज ऑल्सो एज मच अबाउट मैसेजिंग। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज बीइंग, और कोई गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता, लेकिन एक मैसेजिंग की बात होती है, एक तरीके की बात होती है। भाई आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो उनकी इलेक्शन है, यस आप भी, सॉरी, पूरे आप भी चाहोगे कि मेरा कोई पॉडकास्ट देखे। तो से आज से 6 महीने पहले संदीप दीक्षित इज नॉट रेलेवेंट टू यू, आप किसी और का ले रहे थे, लोग कहेंगे अरे यार उस समय क्यों नहीं लिया। तो आप पहले जब सही समय आता है तब मैं उस समय की रेलेवेंस को देखता हूँ। आई थिंक दैट इज द रीजन। दैट्स व्हाट चैट जीपीटी को मुझे लगा कि आप अच्छी हाजिर हो आपकी करते हैं विजय। लेकिन सर ये बात हो रही है कि सीलमपुर में ये तो तथ्य है, और ये जब मैं जमीन पे खुद जाती हूँ, ग्राउंड पे चेक करती हूँ, तो मुसलमानों का सॉफ्ट कॉर्नर दिखता है कांग्रेस के। एक बुजुर्ग महिला से मैं पिछले दिनों लोकसभा के दौरान में मिली थी, बात नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा अम्मा वोट किसको देंगे? कह रही हम तो पंजे को देंगे। ठीक है, आगे गई, उन्होंने कहा हमारी तो कांग्रेस है। एक शख्स ने मुझसे कहा कि हमारे को कोई काम करे ना करे, कांग्रेस ने हमेशा हमको सपोर्ट किया है, ठीक है? और बीजेपी इसी को हमेशा एक मुद्दा बनाया है कि आप मुसलमानों की हिमायती हैं। और सीलमपुर में जब राहुल गांधी गए, वहां पे आसपास की झुग्गियों में ज्यादातर मुसलमान और दलित है। यानी जो वोट बैंक आपका गया है, जो शीला दीक्षित जी ने कहा था कि जो गलती जिससे वो नाराज थी, अब मुझे नहीं मालूम अंदर खाने क्या चर्चा है, वो तो मुझे आप बताए कि जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास गया था, क्या उसे रिझा मतलब वापस से जुटाने की तमाम कोशिशों की? वो तो होगा ही, वो तो नेचुरल है कि सबसे पहले आप अपने फ्रंट फुट पर उन बॉलों को मारे लिए जो ओवर पीस्ड है या जो इजीएस्ट है, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिशनल वोटर है, जिसको पारंपरिक वोट कहते हैं, इट्स अ वेरी बोरिंग वर्ड, जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग फुट्स है, पहले उसको आप खींचते। भाई देखो सीधी बात है, अगर मेरे यहाँ शादी हो रही है, सबसे पहले फैमिली को बताऊंगा। ये तो फैमिली वाले कहेंगे कमा रहे हैं, बेटी की शादी हो रही है, हमें नहीं पता है। तो पहले आदमी अपने के किसी को जाता है। हमारे माइनॉरिटी वोटर्स रहे हैं, हमारे यहाँ एससी एसटी वोटर्स रहे हैं, हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के वोटर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जो ज्यादा कोर में ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर्स रहे। ऐसा नहीं, कांग्रेस का पहले बहुत एलिमेंट, नहीं तो 70 साल में 50-60 ईयर्स कैसे गवर्नमेंट बना। मैडम दिल्ली में जो कभी भी नहीं मानी गई है कि कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड है, पुरानी जनसंघ और बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना गया है। वहां 15 साल बहुत अच्छे से इन्होंने रूल किया, विदाउट एनी कम्युनल पॉलिटिक्स, विदाउट एनी फ्रीबी पॉलिटिक्स। जो आजकल के 2-3 अट्रैक्टिव एलिमेंट्स माने जाते हैं ना, कि आप एक तरीके की मेजॉरिटेरियनिज्म या माइनॉरिटेरियनिज्म कर रहे हो या फ्रीबीज कर रहे हो, उसके बिना शी रूल्ड फॉर 15 ईयर्स। और मुझे नहीं लगता कोई और सीएम होगा जो 10 साल बाद अपने राज्य में इतना याद किया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का एक काफी तगड़ा था। तो पहला तो हमारा ये कि हम अपनों को कहें कि हम हैं, वापस आओ, और क्यों वापस आओ वो कारण दें, और फिर उनके पास जाएं जिसको एक पॉलिटिक्स में फ्लोटिंग वोटर माना जाता है। हाँ सर, एक सवाल मेरा और आपसे है कि अरविंद केजरीवाल की छवि पिछले दिनों में खराब भी हुई है बहुत ज्यादा। वो जेल गए, उसके बाद एक कहते हैं कि कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आ जाता है। जब शाहीन बाग का मुद्दा हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल एक दिन भी नहीं किए वहां पे, क्योंकि मुसलमानों के पास भी कोई स्ट्रॉन्ग विकल्प नहीं था कि किसे चुने। तो क्या लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन इस बार देखो आई थिंक प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू प्ले टू मच पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिकल आदमी का एक एंगल होता है। सब लोग संविधान की कसम खाते हैं, संविधान इज नॉट जस्ट अ बुक। अगर इफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपके अंदर में है, देन यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल। नो बुक मीन्स एनीथिंग, ठीक है।
कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमारे यहाँ क्या है कि टू लुक एट एवरी इंडियन फर्स्ट एज अ सिटीजन, राइट। एवरी सिटीजन के कुछ अधिकार और हक होते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है आप थोड़ा सेक्टेरियन हो जाओ, कुछ इधर है कुछ उधर है, पॉलिटिक्स में वो सब चलता रहता है। मुझे लगता है कि केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में प्रॉब्लम क्या है, वो दे ट्राई टू रीड पॉलिटिक्स इन एवरी मूव, राइट। यू हैव टू फर्स्ट गो बाय योर बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बाद उसको पॉलिटिकली आप चेंज करो नहीं करो, ओके। जैसे शाहीन बाग का इंस्टेंस था, ठीक है, आपको लगता था कि हो सकता है मेजोरिटी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम हो, तो मेजोरिटी पॉपुलेशन को अगर आप में हिम्मत है, एक्सप्लेन टू देम आप क्यों जा रहे हो। अगर शाहीन बाग में जाना गलत है तो ओपनली कहो कि वहां जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो गलत है, वो सही नहीं है, मैं उसके खिलाफ हूं। ये जो है ना, न पुत्रम न पुत्री, ये प्रॉब्लम आती है। तो फिर क्या होता है, कभी सवाल पूछा जाता है आपसे, और आई थिंक अब वो टाइम है कि वो सवाल आपसे पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन पूछ रही है कि उसमें तुम्हारा क्या व्यू था भाई, जब तुमने एक्सप्लेन नहीं किया तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं जानता, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं लोग, मैं वहां गया था या नहीं गया था, किधर गया था या किधर नहीं गया था, क्यों गया था, वो लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं ग्रे शेड्स में ना रहूं। कुछ चीजों में देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट एनीवेयर, कुछ चीजों में एटलीस्ट ब्लैक एंड व्हाइट जहां होना चाहिए वहां मैं हूं। एंड इफ यू कैन टेल व्हाई, देखो कोई भी आदमी इरेशनल नहीं होता, सम पीपल आर, लीव देम, बाकी नोबडी इज कंप्लीटली इरेशनल। तो वो समझता है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट ना करे लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन वो मानता है, तब वो मानता है कि ठीक है यार मैं इसके साथ तो नहीं हूं लेकिन आदमी बुरा नहीं है। शीला दीक्षित ने आपका एक कल ही पढ़ रही थी कि जब मैं उनकी वाली रिसर्च की थी, फ्लाईओवर से लेकर प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए उनको जाना जाता है, तो उनकी एक लेगेसी रही है। लेकिन वो लेगेसी आपको लगता नहीं है कि वो मेंटेन नहीं है, वो भाई जो लेगेसी वो मेंटेन नहीं हो पाई। इनफैक्ट मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जब आप पोल्यूशन पोल्यूशन रूट की बात करी थी, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने ये देखा होगा, आजकल ये गैस सिलेंडर देने की, चूल्हा हटाने की प्राइम मिनिस्टर की भी स्कीम है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन दिल्ली जिसने ये किया। दिल्ली में शीला जी ने एक प्रोग्राम चलाया था, केरोसिन मुक्त दिल्ली। यस हर घर को यहाँ गैस सिलेंडर मिला था। एक्चुअली दैट ऑल्सो हेल्प्ड इन पोल्यूशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिन जिन घर में केरोसिन लास्ट में चलता था, वहां उनको चूल्हा फ्री, उसके साथ गैस की कनेक्शन हम लोगों ने फ्री में दी कि उसके बाद आगे काम कर ले। तो मैं ये कह रहा था, ये छोटी छोटी बहुत सी चीजें उन्होंने की, वो लेगेसी सफरिंग। देखो हाँ। दिल्ली साउथ, क्यों मैनेज हो गई उसके लिए देखो मुझे लगता है कि क्या हुआ था कि कभी 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 कह सकते हैं ना, ओवरलोड हो गया था एक तरीके के डेवलपमेंट का। नो प्रॉब्लम, आप टाइम लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, 2-4 मिनट चल सकते हैं। इसी ओवरलोड जो हुआ ना शायद डेवलपमेंट का, कभी क्या होता है कुछ समय के बाद, हम 15 साल वो द लॉन्ग पीरियड, सम पीपल लाइक ए स्लाइटली न्यू फ्लेवर टू, ठीक है। वो फ्लेवर या तो हो सकता हम नहीं दे पाए, या उस समय एक माहौल बन गया, जो भी हुआ, तो लोगों को ये लगा कि जो वो कर रही थी वो शायद अब क्या कहेंगे उसको, न्यू फ्लेवर, जैसे मूवीज का टेस्ट चेंज कर जाता है। मेरे समय में एंग्री यंग मैन वाज अ वेरी बिग थिंग, उसके बाद सॉफ्टर मूवी, सोशल मूवी वाज अ वेरी थिंग। तो शुरू से शुरुआत करनी पड़ रही है, जो मेहनत करी हुई थी हाँ, तो करनी पड़, वो बोथ इन टर्म्स ऑफ दिल्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस एज वेल एज आर पॉलिटिक्स। क्या करना चाहिए। कांग्रेस की कहाँ गलती रहेगी, आपको लगता नहीं कि इंडिया लाइन से जुड़ने के लिए ये वो क्या नहीं, पहली चीज तो ये है कि हम लोग अपनी बात खुल के बोल नहीं पाए, हाँ क्या हमने अचीव किया था, एंड दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये समय नहीं है उसको कहने का, ना मैं यहाँ कोई एडवर्टाइज करने आया हूँ। अलायंस से सुनना बुरा नहीं था, देखो अलायंस वाज एट अ नेशनल लेवल, ओके। सो जो हम लोग करना चाहते हैं दिल्ली में, टू टॉक अबाउट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ऑफ कांग्रेस, राइट, एवरी पार्टी वाज रेडी टू टॉक ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ऑफ यूपीए 1 एंड 2। तो ब्रॉडर अलायंस आई थिंक हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के अलाइनमेंट में था, इसलिए देखो सीटें भी आई। कहाँ लोग स्कूल लग रहा था कि 400 आ जाएंगी मोदी जी की, या 350 400 आ जाएंगी, कम तो हुई ना। और मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन और होता हो, शायद हम कॉन्फिडेंस से लेते हैं, तो मे बी 240 का 200 हो जाता। देयर इज ऑलवेज अ मे बी, यू नो इन पॉलिटिक्स। बट उसका आप देखो ना, उसका जमीन पर असर हुआ, अच्छा असर हुआ, और आज देयर इज अ फार स्ट्रॉन्गर कांग्रेस। और क्योंकि हम आज 100 सीट्स पर हैं, दिल्ली में भी हम सीरीज के लिए जा रहे हैं, आज लोग हमको क्या वोट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, मैं तो कॉन्फिडेंस हूँ कि बहुत अच्छा वोट पड़ेगा, बट लेट मी एटलीस्ट गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द वोटर। पीपल आर सेइंग नहीं भाई, कांग्रेस है, पार्लियामेंट में भी है, असेंबली में भी है। तो आई थिंक जो जिन चीजों से अब इंडिया अलायंस बना था, ब्रॉडली दैट ऑब्जेक्टिव वाज सर्व्ड। कभी ये होता कि भाई व्हाट अबाउट नेक्स्ट, शुड इंडिया अलायंस अप्लाई टू दिल्ली? नो, दिल्ली वाज नॉट अबाउट मोदीज पॉलिटिक्स, दिल्ली वाज नॉट अबाउट यूपीए 1-2,
दिल्ली इज अबाउट केजरीवाल पॉलिटिक्स एंड हिज गवर्नेंस। उस पर कोई अलायंस नहीं हुआ, ना उस समय था और ना अब है। तो गलती जो कांग्रेस की रही, जहाँ चूक रही, गलती नहीं कहूंगी, चूक रही, वो कौन से 2 पॉइंट होंगे जिस पे जोर देने की जरूरत है कांग्रेस? दिल्ली के हिसाब से यस, दिल्ली के हिसाब से। हम लोगों ने अपनी बात नहीं की, ठीक है। हम लोगों ने जो हमारे खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा था उसको काउंटर नहीं किया, वी टुक इट लाइक थी। तो हमको रियलाइज करना है आज सच बोलना और कम्युनिकेबल सच बोलना इज ए ड्यूटी ऑफ एवरी पॉलिटिशियन। सेकेंडली, आपको हर समय जो भी नई एस्पिरेशंस आती हैं उसके साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, वो आपका पब्लिक में जो नेचर है उसके साथ अलाइन करना चाहिए। तो एक, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए इन द न्यू मीडियम अबाउट व्हाट वी डिड। सेकेंडली, हम शायद उस समय जो बदलती एस्पिरेशंस थी उसमें उस तरीके से शायद नहीं कनेक्ट कर पाए जो पहले कर रहे थे। अच्छा, तो सर ज़मीनी तौर पर आप पूरे दमखम के साथ, पूरे बिल्कुल एंथुसियास्टिक आप दिख रहे हैं, एंथुसियाज़्म के साथ दिख रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी ने कि आप जो है बीजेपी के एजेंट हैं। देखो भाई जी, आई डोंट नीड टू आंसर इट, बट थिंग इज, देखो अगर आपने गूगल पर सर्च किया है तो कर भी लीजिएगा माय पास्ट कमेंट्स अबाउट मोदी, अबाउट आरएसएस एंड देयर कोर वैल्यूज, you know, about how I have perceived them. For example, I constantly go all over India talking about Jawaharlal Nehru. This has been my favorite. Now, you don't do this if you like BJP. आपने भी आप लोग पर आरोप लगा दिया था। नहीं, मैंने तो उनसे, देखो क्या है यार, हमने क्या कहा, आपने कहा कि हम बीजेपी की बी टीम हो। बी टीम क्या होता है? हाँ। बी टीम वो मानी जाती है तो किसी की मदद करे इनडायरेक्ट। तभी वो वैसी को बता दिया जाता है बी टीम में, अभी आपको बता दिया क्या है बी टीम में। क्योंकि ऐसा है ना, देखो आप एग्जाम्पल लो, ये लोग हरियाणा गए, 1% सवा परसेंट वोट, 1% वोट पे आपको 8-10 सीटें नहीं मिलती जो आप चाह रहे थे अलायंस। आप 1 सीट मांग लेते, 2 सीट मांग लेते। क्लियरली आपने नेगोशिएट किया कि अलायंस ना हो। वहां जाकर आपने 5-6 सीटों पे डायरेक्टली कांग्रेस को हराया, बीजेपी को नहीं। उत्तराखंड में सबको मालूम है 8-10 सीटों पे कांग्रेस को हराया, बीजेपी को नहीं। गोवा में कांग्रेस को हराया, बीजेपी को नहीं। सिरदी में गुजरात। मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक एग्जाम्पल दे जहां वो दिल्ली, पंजाब में तो बीजेपी है ही, बाहर गए हो और बीजेपी को हराया हो और कांग्रेस या इंडिया अलायंस की किसी पार्टी को जिताया हो। नॉट वन एग्जाम्पल। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल दे लो जहां कांग्रेस गई हो स्टेट्स में लड़ने के लिए और हमने, हमारे कारण बीजेपी जीती हो। नॉट वन एग्जाम्पल। तो अगर आप फैक्ट्स को पे जाइए, देन हु इज द बी टीम, दिस फैक्ट्स टेल। तो जब ये सारी आरोप लगता है तो आप कभी कांग्रेस के अपने साथियों के साथ बैठते होंगे, तो क्या डिस्कस करते हैं? हंसते हैं या फिर ये इतना देर, देखो दिए कोई कहना कि पार्टी वाले आपस में, देखो वी आर इन द सेम पार्टी, डज नॉट मीन दे आर ऑल ग्रेट फ्रेंड। इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइज, मिलते हैं, बात करते हैं, कभी कभी दुख दर्द बांटते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एक दूसरे को तर्क देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, वो बात चलती रहती है। बट आई थिंक कांग्रेस की, देखो आई ऑलवेज लाइक इट, it's never like a family, it's always like an extended family. Okay, we are like an extended family. We don't have a family, but we have an extended family. So extended family में प्यार भी है, दोस्त भी है, रिश्ते भी है, रिश्तों की खटास भी है, लेकिन बिनो की चलना को साथ ही है। और सर राहुल गांधी जी साहब की इंटरेक्शन होता है? वो साथ कभी कभी होता है। मुझे उस दौर की बात जाननी है, जब उनका घर उनसे लिया गया पाकवी में अपने घर पे आने के लिए, आपके साथ ही वो रहे थे शायद कुछ दिन। नहीं, देखो कुपर सिंपल, राहुल जी को घर ले लिया तो आई थिंक ही वाज कई घरों को देख रहे हो एमपी अगेन, तो फिर आई सपोज वो इशू नहीं रेस किया। मुझे लगा कि आपसे बातचीत भी हुई होगी उस दौरान। नहीं हुई थी, ऑब्वियसली कोई अगर घर लेगा, बट दैट वाज लाइक ए, क्या कह सकते हैं, यू नो, हाउस ओनर एंड वो आए थे, देखा था। बट यू नो, आई हैड नोन हिम फॉर अ व्हाइल एज माय बॉस, एज अ कॉलीग, मेरे बगल में बैठते थे पार्लियामेंट में। एक चीज मैं बताऊं, ही सच ए वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन है, ही इज क्वाइट you know, Jolly cheerful. yeah, very jolly, very, very talkative. I don't want to share this because those are my personal things with him. But it's actually, it's good fun to be with him. But of course, he's a serious politician. But I'm talking more as a friend, as a human being. I find it quite quite enjoyable company. सर सर बातें तो आपसे बहुत करनी थी, लेकिन समय की बहुत ज्यादा कमी है और आपको भी निकलना होगा, मसरूफियत है आपकी। 3-4 हैशटैग्स मैं चाहती हूँ कि मिलेनियल्स के, या आप हैशटैग, मैं लीडर्स के नाम लूंगी, बीजेपी से भी हो सकते हैं, कांग्रेस से, आपको हैशटैग। Look, I'm not very good at answer. I'm not the WhatsApp language. हाँ, Yes, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछूँ, राहुल गांधी हैशटैग। I think fantastic. I'll be talking for younger leaders, so I'm not giving my political comment. Yes, yeah, fantastic. अरविंद केजरीवाल। A very big disappointment. I mean, I thought उसमें कुछ दम था. मनमोहन सिंह। Very respect. Okay. I'll say I had great fun with you.
Okay. Thank you. Yeah. Just one point. Yes, you know, as I said, you are a Gen Z. Yes. Then she should wake up early. You should have also come early. Okay. Sorry, I mean, no Comment, but I have to say the same with my students. वो सारे आग की क्लास में ऐसे सोते सोते आते हैं कि कभी कभी आप टू वेक देम अप. नहीं तो आपसे बात करके बहुत मजा आया एंड यकीन करिए ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा और लोग इसको जरूर देखेंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए।